मेहंदी लगा दी मेरे डॉक्टर साहब ने। गुड मॉर्निंग गाइस, ये हो चुकी है मेरे दिन की शुरुआत मानविक का लंच बॉक्स रेडी करने से। मानविक का लंच बॉक्स तो मैंने रेडी करके अलग रख दिया था, उसके अलावा अब मैं फ्रूट्स वगैरह उसके लिए रख रही थी। लंच में मैंने आज मानविक को दिया था वेजिटेबल फ्राइड राइस, उसको पसंद भी है और इसी बहाने बच्चे वेजीज़ खा भी लेते हैं। बहुत सारी वेजिटेबल डालती हूँ मैं। इसी के साथ रोहित अपनी ड्यूटी कर रहे थे, मैं अपनी ड्यूटी कर रही थी। रोहित ने मानविक को रेडी कर दिया, मैंने मानविक का लंच बॉक्स रेडी कर दिया। यहाँ मानविक चीज़ के लिए जिद कर रहा था तो मैं उसे परेशान कर रही थी। हालांकि चीज़ तो मैं उसकी रात को ही ले आई थी, लेकिन मैं उसे परेशान कर रही थी बस। मानविक को स्कूल वैन में ड्रॉप कर दिया है, पापा को शॉप पे छोड़ दिया है। आज मशीन लगी थी तो कपड़े भी छत में डाल दिए हैं। अभी बज रहा है 8:30। कल तो गाइस मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन आज पता नहीं सुबह से इतनी तेज धूप क्या निकल गई है। अभी छत में कपड़े डाल के आई हूँ, इतना पसीना पसीना हो गई हूँ। अब मैं फटाफट से नहा के आती हूँ, उसके बाद सबके लिए चाय रखूँगी। मैं नहा के आई, मैंने सोचा चाय रखूँगी, तब तक देखा तो रोहित चाय रख रहे थे। वो बोले मैं चाय रखता हूँ, किचन बहुत ज़्यादा फैली हुई है, तुम किचन समेटने का काम करो। मैंने कहा ठीक है। नहीं डाल दो यार। अरे मेरी दे दो तो अरे अब देख अरे क्या वो डू यू हैव ए लाइट यस ऐसे करो। गाइस इसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे दूध भी गर्म करने को रख दिया है। ये बच्चों वाला दूध अभी गर्म हो रहा है। ये जो हम चाय दही वगैरह के लिए यूज़ करते हैं वो वाला दूध है। लोटे में थोड़ा सा जो दूध गर्म किया है, ये किया है ऐशु के लिए। उसको सुबह उठते ही ना सबसे पहले दूध चाहिए, अगर उसको दूध ना मिले तो वो हल्ला मचा देता है। अभी भी उसने बहुत हल्ला मचाया, जबकि मैंने यहाँ पे अभी पानी में बर्फ़ डाल करके इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था, ताकि जल्दी से जल्दी ये ठंडा हो सके। फिर देखिए बर्फ़ भी सारी पिघल चुकी है इसकी, और दूध भी इसी के साथ ठंडा हो गया है। और वो वेट अभी दे रही हूँ बेटा, दे रही हूँ। क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? दूध गरम करके। और इसी के साथ साथ ये देखिए कितनी फ्रेश चौलाई है। ये हमारी किचन गार्डन की चौलाई है, अभी तोड़ करके लेकर के आई है मम्मी। बोली आज चौलाई के पकौड़े खाने का मन है नाश्ते में। रोहित तला भुना कम ही पसंद करते हैं, तो उनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन देखेंगे। ऐशु ये लो दूधू। वेलकम बेबी। तो आप पी लो आप जल्दी से। गर्म करने जाती हूँ, कांड हो जाते हैं मेरे साथ। तो इतना जल रहा है ये, पता नहीं रोहित क्या बोलेंगे, देखेंगे तो। वैसे रिएक्शन लेती हूँ एक बार उनका। पता है क्या तो रात में नींद भी इसलिए नहीं आई। जब मेरे साथ कोई बच्चा सोता मुझे नींद नहीं आता। हाँ कैसे लगा? लग गई। कैसे लग गई? क्या कर रही थी? गेट से। कौन से गेट से? बाहर लोहे वाले से। कौन से लोहे वाले से? मेन गेट से। कहाँ ध्यान था? ध्यान कहीं नहीं था, धक्का लग गया। अभी तो फिर भी थोड़ा ठीक है, उस समय तो ऐसे खून निकल रहा था, इतना खून बह रहा था। लगा कुछ, चलो भी डॉक्टर के पास चले, फिटनेस करने से भी लगेगा। क्या हाथ में लगी? नहीं हाथ में नहीं, बस सर में लगी है। अब हम लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल, इंजेक्शन लगवा के लेकर के आते हैं, क्योंकि लोहे के गेट से लगा है ना। बाहर जो हमारा मेन गेट है, एक तो वो बहुत भारी है, जब लगा ना तो इतना तेज़ लगा कि क्या बताऊँ। और अभी एक तो इसमें से ना खून भी नहीं रुक रहा है, तो साफ़ कर दिया मैंने, बार बार आ जा रहा है। अब इसमें सॉइलिंग आ गई है, तो बात भी कर रही हूँ तो ऐसा जैसे नस खिंच रही है, ज़ोर से हंस रही हूँ तो दर्द हो रहा है। ये भी अभी होना था, अभी मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी है और अभी ये हो गया मेरे साथ। इस इंजेक्शन लगवा के लेकर के आते हैं। ये ब्लड मुझे नहीं लग रहा है ऐसे रुकेगा जब तक कि डॉक्टर कोई दवाई वगैरह नहीं देगा या इसमें कोई ट्रीटमेंट नहीं करेगा।
बाद में बैंडेड भी लगा सकते हो, फिर ये ख़राब नहीं करेगा। अच्छा, जैसे पट्टी कितने टाइम तक रखनी है? शाम तक रखना या कल सुबह तक रखना। अच्छा। जब ठीक भाग जाए तो निकाल देना। बिंदी लगा दी मेरे डॉक्टर साहब ने। इतनी सारी दवाइयाँ दे दी है डॉक्टर ने। मैं तो नहीं खाऊंगी दवाई। खाओगे? नहीं खाऊंगी खाना मैं। पड़ेगा। नहीं खाना पड़ेगा। आज मेरे चोट लग गई है ना, तो ये मेरे आसपास ही मंडरा रहा है। खा लिया, पी लो। भी मानू आने वाला है स्कूल से और मैं उसका वेट कर रही हूँ। देखती हूँ उसका क्या रिएक्शन रहता है देख करके। बाकी ऐसे सर पे हाथ रख करके बैठी हुई ताकि कोई देखे ना। हाँ, ये क्या हो गया? ये लग गई मम्मा के चोट। बॉटल इसके अंदर है? ठीक है। कैसे तो बेटा अब घर जा कर के बताऊंगी मैं आपको। अभी फटाफट घर चलते हैं। गाइस अब मैं आ गई हूँ मानू को लेकर के घर वापस। हाँ मम्मा, क्या हुआ ये? मेरी क्या हुआ? ये हाँ। लग गई है मम्मा के चोट। स्टार्टिंग से बताओ कैसे लगी? स्टार्टिंग से जानना है आपको? हाँ, ये लग गई जो हमारा गेट है, मेन गेट है जो बाहर, हाँ। उससे लग गई। अरे पहले पूरी तो बात बताओ, उसके बाद ये चीज़ कहना। उसके बाद क्या नहीं है ये चीज़? बेटा मैं तो सारांश पहले बता देती हूँ, इतनी लंबी स्टोरी कहाँ बताऊँगी। मैं बाहर गई, मैंने सोचा कि सफाई कर लेती हूँ थोड़ी सी, तो मैं गेट खोलने लगी और उसको धक्का देने लगी। तो जो गेट का नीचे वाला कुंडा नहीं है, हाँ, वो नीचे अटक गया, जो बाहर होल है उसमें, हाँ। और गेट वहीं रुका रहा। बट मैं आगे को बढ़ गई। मैं आगे बढ़ी तो मेरे सर पे आकर के लग गया वो गेट का जो कुंडा होता है। इतना ब्लड निकल रहा था, पता है, इतना ब्लड निकल रहा था। मम्मा के कपड़े भी सारे गंदे हो गए और मम्मा के हाथों में भी पूरा ब्लड हो गया था। फिर आपने बैंडेज लगवाई? फिर डॉक्टर के पास लेके गए पापा, इंजेक्शन लगा मम्मा को और फिर ये पट्टी हुई है। हाँ, मम्मा आप जल्दी ठीक हो जाओ। क्या? आप जल्दी ठीक हो जाओ। जल्दी ठीक हो जाऊँ? दवाई खाई है आपने? मैंने दवाई हाँ। खा ली। मुझे ऐशू ने खिला दी थी दवाई। कैसे? वो लेकर के आया, बोला आपको दवाई खानी पड़ेगी मम्मा। मैंने कहा मेरे को नहीं खानी दवाई। बोला खानी तो पड़ेगी। और अब पता है दवाई खा करके पता नहीं क्या सर बहुत भारी हो रहा है, मानो नींद आ रही है मुझे। गाइस ये चौलाई देख करके मुझे अजीब सा लग रहा था कि मम्मी इतने प्यार से लेकर के आई और ये ऐसी ही रह गई। ये सब कुछ हो गया था तो रोहित का भी मूड ऑफ हो गया। वो नाश्ता भी नहीं करके गए, एक तो नाश्ता भी नहीं करके गए, ऊपर से फिर मैंने कहा चलो खाना मंगवा लो, तो खाने के लिए भी मना कर रहे हैं कि नहीं कुछ भी खाने का मन नहीं है। तो मैंने फिर भी दुकान के लड़के को कॉल किया है अभी कि बेटा आ जाओ खाना लेके चले जाओ, भैया तो वरना मना करते रहेंगे। सच बताऊं तो अभी कुछ बनाने की भी हिम्मत नहीं आ रही है, इतना सर में दर्द हो रहा है, इतना सर दुख रहा है। उस टाइम पे तो इतना पेन नहीं हो रहा था, शायद उसी समय चोट लगी थी इसलिए इतना पेन नहीं हो रहा था। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे पेन भी बढ़ रहा है। अब वैसे तो हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी अब वो कुछ खा के भी नहीं गए, ये भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि पहले उनका लंच तो मैं पैक कर ही दूँ, उसके बाद मानू को भी सुलाती हूँ। ऐशु को सुला दिया है और फिर उसके बाद मैं भी सो जाऊँगी। सर भी बहुत भारी हो रहा है, मैं भी थोड़ा सा आराम मिले। जो मैंने कल रोटी बनाई थी, वो आपको अच्छी लगी और प्यारी भी लगी? बहुत प्यारी रोटी थी वो तो, इतनी फूल गई वो तो। कल रोहित के लिए रोटियां बनाई तो मैंने कहा पापा का भी बना के रख देती हूँ, क्योंकि फिर अब मैं अगर सो जाऊँगी तो उठ नहीं पाऊँगी। पापा भी वैसे आने ही वाले होंगे, 5-10 मिनट में पापा भी आ जाएंगे। मम्मी को गए हुए भी आधा घंटा हो गया है, मम्मी गए थे दूसरे के टाइम से। और पापा की भी रोटियां पैक हो गई हैं, रोहित की भी रोटियां बन गई हैं, बस इनका भी लंच पैक करती हूँ, उसके बाद फिर मैं सो जाऊँगी।
मैं सो के उठ गई हूँ और अब मैं काफ़ी ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि बस एक नींद चाहिए थी, शायद वो पूरी हो गई है। जो मेरा दर्द था वो भी काफ़ी हद तक सही हो गया, बहुत हद तक सही हो गया। दवाई भी काफ़ी अच्छी दी थी डॉक्टर ने। ये इतनी सी चोट तो मैं देखती भी नहीं, कि इनको तो मैं चोट में भी नहीं गिनती। और अब मैं जो कि बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, तो फिर अब जो मैं बनाऊंगी वो बनाऊंगी चौलाई के पकौड़े, क्योंकि मम्मी ने सुबह बोला था, उनका बहुत मन भी था। मेरी हालत देख करके तो उनको वैसे ही हो रहा था कि नहीं भाई तू बस रहने दे, बैठ जा, आराम कर, ये सब कोई जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने खाना भी नहीं मंगवाया, उन्होंने कहा तू मेरा खाना भी मत भेजना आज। सुबह जो कपड़े सूखने के लिए डाले थे वो भी सूख गए थे, तो फिर अभी लेकर के आई हूँ कपड़े भी, बट उनको मैं बाद में फोल्ड करूंगी। पहले मैं पकौड़े बनाऊंगी। तुमसे मिलकर जाना है, होता क्यों नहीं दीवाना। हाँ हमारी आँख काट रही है, मुझे कुछ और चाहिए। अब देखिए गाइस, मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं और इसमें मैंने बेसन भी डाल दिया है। आपके ऊपर है कि आप इसमें चावल का आटा भी थोड़ा सा अगर मिक्स करना चाहें, या फिर गेहूं का आटा भी मिक्स करना चाहें। चावल के आटे से क्रिस्पी बनती हैं पकौड़ियाँ और गेहूं के आटे से थोड़ी सॉफ्ट बनती है। अब हमारे यहाँ मम्मी जो हैं उनके भी दांत थोड़े से वीक हैं, तो इसलिए मैं गेहूं का आटा ही मिलाती हूँ, क्योंकि बच्चे भी जो हैं वो थोड़ा सा मुलायम होती है ना, थोड़ी सॉफ्ट सॉफ्ट सी होती हैं, तो वो ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा गेहूँ का आटा डालूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, थोड़ा मतलब थोड़ा सा, जैसे ये चम्मच है ना, इससे 1 चम्मच। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो फिर वो टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बस हमें इसलिए डालना है ताकि जो पकौड़ियाँ हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। हम तेरे शहर में आए इसी के साथ साथ हमारी यम्मी यम्मी डिलीशियस पकौड़ियाँ रेडी हैं। इसी के साथ साथ चाय पकौड़ी मम्मी को देने के बाद मैं सोची थी कि अब मैं खाने में क्या बनाऊं। मम्मी भी बोली, रोहित भी बोले कि कुछ हल्का फुल्का बना लो, आज एक काम करो खिचड़ी बना लो। मैंने कहा चलो खिचड़ी बनानी है तो थोड़ा रुक करके ही बनाऊंगी, 9 साढ़े 9 बजे। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज ब्लॉग, और इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो फिर वीडियोस को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। बोलो बाय बाय। बाय बाय। बाय बोलो। बाय बाय बाय। सी यू टुमारो। हम कल एक नए चैनल में मिलते हैं। नए चैनल में नहीं गाइस, हम इसी चैनल में मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। हाँ, और हम ब्लॉग में मिलते हैं। बाय।